वैरायटी हम देखने जा रहे हैं। दोस्तों मेरी लैंग्वेज है L इज इक्वल टू 00 प्लस 11 होल स्टार। ठीक है, इसका हम DFA बनाने जा रहे हैं। अब 00 प्लस 11 होल स्टार मतलब ये किस तरह की स्ट्रिंग्स कंटेन करता है। एक तो नल कंटेन करता है, फिर 00 करता है, 11 करता है, फिर 00 और 11 के कोई भी कॉम्बिनेशन हो ये लैंग्वेज जनरेट करती है। मतलब 0000 1111 या 0011 या 1100, any combinations of 00 and 11 is accepted. So this is my language. अब दोस्तों एक रूल आप याद रख लीजिए कि if language generates null or if language contains null, then starting state of DFA will be accepting state and vice versa। मतलब मेरे DFA का स्टार्टिंग स्टेट अगर एक्सेप्टिंग स्टेट है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मेरी लैंग्वेज में नल है, और मेरी लैंग्वेज में नल है तो मेरे DFA का स्टार्टिंग स्टेट एक्सेप्टिंग स्टेट होना ही चाहिए, राइट। तो हम इसका DFA बनाते हैं कि भाई ये क्योंकि ये नल जनरेट करता है, मेरा स्टार्टिंग स्टेट एक्सेप्टिंग स्टेट होगा, तो ये मैंने बनाया। अब दोस्तों आप देखिए, मुझे 00 के कॉम्बिनेशन, मुझे ये 0 कॉम्बिनेशन में चाहिए, दो के पैर में, राइट। आई नीड इट इन अ पैर। तो मैं क्या करता हूं कि एक 0 आता है, मैं किसी एक स्टेट में चला जाता हूं, और दूसरा जब 0 आता है तो वापस इसी वाले स्टेट पे आ जाता हूं। तो आप देखिए ये 00 का कॉम्बिनेशन हो गया, 00 00 00 00 00। सिमिलरली यही चीज मैं 11 के लिए करता हूं कि अगर 1 आता है तो मैं ये वाले स्टेट पे आ गया, और वापस 1 आता है तो मैं यहां से वापस चला गया। तो आप देखिए 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1, चाहे कितने भी कॉम्बिनेशन आ जाए, ऑल विल बी एक्सेप्टेड। मैं नाम दे देता हूं स्टेट्स को, ये है A, ये B और ये C। अब दोस्तों A में से 0 और 1 दोनों निकल गए, B में से 0 निकला हुआ है, 1 नहीं निकला हुआ है। अब B में से मैं 1 निकाल रहा हूं, इसका मीनिंग क्या हुआ कि भी मेरा एक पहला 0 आए, उसके बाद तुरंत 1 आए। इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है। 2 0 के बाद 1 आ सकता है, मतलब पैर, ये 0 0 की पैर के बाद 1 आ सकता है, लेकिन यहां पर बीच में मैं 1 डालने की कोशिश कर रहा हूं, या तो फिर मैं यहां पर बीच में 1 डालने की कोशिश कर रहा हूं, या तो फिर मैं यहां पर। इज इट पॉसिबल इन आवर लैंग्वेज? द आंसर इज नो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहां से अगर 1 आता है तो हम उसे कहां पर डालेंगे? हम उसे डेड स्टेट में डाल देंगे। डेड स्टेट मतलब कैसा स्टेट? डेड स्टेट इज एनी अदर स्टेट, बट वंस वी रीच इन दैट वी कांट कम आउट। तो डेड स्टेट में से 0 और 1 डेड स्टेट में ही रहते हैं, और इसीलिए उसे डेड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो B में से 1 आया, हम डेड स्टेट में चले जाएंगे, क्योंकि अगर ये पहले वाले 0 के बाद 1 आता है और उसके बाद चाहे कुछ भी आए, माई स्ट्रिंग विल बिकम रॉन्ग, माई स्ट्रिंग विल नॉट बी पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। सिमिलरली मेरे 2 1 साथ में होने चाहिए। ये 2 1 के बीच में अगर 0 आता है देन इट इज रॉन्ग। मतलब यहां पर C में से अगर मैं 0 आता है देन इट शुड गो इन द डेड स्टेट, ठीक है। तो आप देखिए ये मेरी मान लो स्ट्रिंग है 1 1 0 0, वो एक्सेप्ट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? A में से 1 आया तो हम C पे पहुंचे, वापस 1 आया A पे पहुंचे, फिर 0 आया B पे पहुंचे, वापस 0 आया A पे पहुंचे। लेकिन अगर मान लो मेरी स्ट्रिंग है 1 0 1 0 0, तो
1 से हम शुरुआत करते हैं ए में से, स्टेट ए में से 1 आया, सी पे पहुंचे, फिर सी में से 0 आया तो हम डी पे पहुंचे। अब डी के पहुंचने के बाद चाहे कितने भी 0 और 1 आ जाए, राइट, 1 0 0, वी विल बी इन द स्टेट डी ओनली, एंड दिस स्ट्रिंग इज नॉट पार्ट ऑफ माई लैंग्वेज, एंड हेंस यस माई DFA इज रिजेक्टिंग इट। ठीक है, तो ये बन गया DFA फॉर L इज इक्वल टू 0 0 प्लस 1 1 होल स्टार। अब दोस्तों मैं मेरी लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करता हूं। मेरी लैंग्वेज में मैं सिर्फ एक ही चेंज करता हूं। नाउ माई लैंग्वेज L इज 0 0 स्टार 1 1 स्टार। अब ये मेरी लैंग्वेज है, अब इसका मुझे DFA बनाना है। तो पहले तो इस लैंग्वेज की स्ट्रिंग कैसी कैसी होगी? एक तो नल हो सकती है, 0 0 हो सकती है, 1 1 हो सकती है, फिर 0 0 1 1 हो सकती है, या तो फिर 0 0 0 0 1 1 हो सकती है। देयर कैन बी एनी कॉम्बिनेशंस। बट कौन कौन सी स्ट्रिंग नहीं हो सकती? विच स्ट्रिंग्स विल नॉट बी देयर इन द लैंग्वेज? तो ऐसी स्ट्रिंग कि भी जिसमें ये 2 0 के बीच में 1 आता हो, या 2 1 के बीच में 0 आता हो, या तो फिर 1 1 के बाद 0 0 आता हो, राइट। अगर हम ये लैंग्वेज, ये जो लैंग्वेज है, इसकी कंपैरिजन ऊपर वाली लैंग्वेज के साथ करें जो हमने ऊपर देखी, L इज इक्वल टू 0 0 प्लस 1 1 होल स्टार, इसके साथ अगर मैं कंपेयर करता हूं तो इसमें, इस लैंग्वेज में से मैं 1 1 0 0 इस तरह की स्ट्रिंग जनरेट कर पाऊंगा, लेकिन यहां से मैं 1 1 0 वाली स्ट्रिंग जनरेट नहीं कर पाऊंगा। तो यही एक चेंज है ऊपर और नीचे वाली लैंग्वेज में, और यही चीज हमें इनकॉर्पोरेट करनी है हमारे DFA में। ठीक है, तो चलो इसका DFA बनाते हैं। अब पहली चीज आप समझ लीजिए कि सिंस माई लैंग्वेज एक्सेप्ट्स नल, माई स्टार्टिंग स्टेट मस्ट बी एक्सेप्टिंग स्टेट। तो पहले मैं स्टार्टिंग स्टेट को एक्सेप्टिंग स्टेट बनाता हूं। ठीक है, अब 0 0 के बाद 1 1 आ सकता है, तो मैं ये करता हूं कि भाई यहां से अगर 0 आता है तो मैं यहां पर ले लूं, वापस 0 आता है तो यहां पर ले लूं। अब 1 1 को भी अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूं, मान लो 1 और 1, तो ये तो ऊपर वाली लैंग्वेज हो गई, और ये गलत स्ट्रिंग एक्सेप्ट करती है। इस DFA में से आप 1 1 0 0 ऐसी स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर पाओगे? 1 1 0 0 ऐसी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती है, बट दिस स्ट्रिंग इज नॉट पार्ट ऑफ माई लैंग्वेज, राइट। सो आई कांट ड्रॉ 1 1 लाइक दिस। इस तरह से मैं ड्रॉ नहीं कर सकता। तो मुझे किस तरह से ड्रॉ करना चाहिए ताकि मेरी लैंग्वेज की सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो और मेरी लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग नहीं है वो एक्सेप्ट ना हो? तो मैं क्या करता हूं, आप समझिए 1 1 के बाद मुझे 0 0 नहीं आना चाहिए, तो मैं इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू दिस स्टेट, व्हाट आई विल डू, 1 से मैं यहां पर आया, अब मैं इस वाले स्टेट से 1 से वापस एक्सेप्टिंग स्टेट में नहीं जाऊंगा। मैं इसको नाम दे देते हैं A, B और C। तो मैं C में से अगर 1 आता है तो मैं वापस A में नहीं जाऊंगा, C में से अगर 1 आता है तो मैं आगे जाता हूं और मैं जाता हूं D वाले स्टेट पे, और ये भी मेरा एक्सेप्टिंग स्टेट होगा। दोस्तों एक DFA में एक से ज्यादा एक्सेप्टिंग हो सकते हैं, या एक भी एक्सेप्टिंग स्टेट ना हो, या तो सारे के सारे एक्सेप्टिंग स्टेट हो, राइट। हमने देखा है, इट डिपेंड्स ऑन द लैंग्वेज। इसको हम बोल देते हैं D। ठीक है, तो ये 1 1 आया तो मैं एक्सेप्टिंग में पहुंच गया। अब वापस D में से 1 आता है, मुझे 1 1 का कॉम्बिनेशन चाहिए, 1 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 1, दैट कैन बी एनी नंबर, राइट। तो ये 1 से हम C पे आए, दूसरे 1 से हम D पे आए, फिर D में से अगर 1 आता है तो मैं उसे डाल देता हूं C पे। तो आप देखिए 1 1 1 1 1 1 1 1, यस, any number of 1 1 can be generated, 1 1 1 1 1 1 1 1, और ऐसी भी स्ट्रिंग जनरेट होगी जो 0 0 से शुरू हो और उसके बाद 1 1 आता हो, 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1, यस। तो हमने सारे कॉम्बिनेशंस ले लिए। अब रही बात बाकी जो स्टेट है उसमें से 0 और 1 निकल रहे कि नहीं ये देखने की।
तो ए में से 0 1 निकल गए, बी में से 0 निकल गए, लेकिन बी में से हमें 1 निकालना है। अब आप समझिए बी में से 1 निकालूं मतलब ये गलत स्ट्रिंग हो जाएगी, ये 2 0 के बीच में 1 कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो मैं एक ऐसा स्टेट ले लूं, लेट्स से स्टेट ई, और वो होगा मेरा डेड स्टेट। तो यहां से अगर 1 आता है तो मैं डेड स्टेट में जाऊंगा। ठीक है, सिमिलरली सी में से मुझे 0 निकालना बाकी है। सी में से 0 निकालना मतलब 2 1 के बीच में 0 आए, ऐसी कंडीशन कभी भी नहीं हो सकती हमारी लैंग्वेज में। तो सी में से अगर 0 आता है तो भी मैं चला जाऊंगा ये डेड स्टेट में। सिमिलरली 2 1 के बाद में 0 भी नहीं आ सकता, मतलब 1 1 के बाद अभी हमारी लैंग्वेज में 2 1 के बाद 2 0 या सिंगल 0 नहीं आ सकता। 1 आया 1 1 आया तो फिर 1 1 ही आ सकता है। तो डी में से अगर 0 आता है तो भी मैं चला जाऊंगा डेड स्टेट में, और डेड स्टेट में से चाहे कोई भी सिंबल आए 0 या 1, हम रहेंगे डेड स्टेट में। तो अब देख लीजिए सारे स्टेट में से सभी सिंबल के लिए ट्रांजिशन निकल गया है, मतलब हाँ मेरा डीएफए कंप्लीट है, और मेरे डीएफए मेरी लैंग्वेज की जितनी स्ट्रिंग है वो सारी एक्सेप्ट हो रही है, और लैंग्वेज में जितनी स्ट्रिंग नहीं है वो सारी रिजेक्ट हो रही है। एक्सेप्ट हो रही है मतलब वो एक्सेप्टिंग स्टेट में एंड हो रही है, रिजेक्ट हो रही है मतलब वो नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट में एंड हो रही है। देखिए मेरे डीएफए में स्टेट ए और स्टेट डी ये दोनों ही एक्सेप्टिंग स्टेट है। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट कोई भी एक हो सकता है, और वो भी एक्सेप्टिंग स्टेट हो सकता है इन केस ऑफ नल, राइट। आए और एक वेराइटी देखते हैं। मेरी लैंग्वेज है L इज इक्वल टू 0 0 स्टार प्लस 1 1 स्टार। इसका डीएफए कैसे बनाएंगे? तो पहले इस लैंग्वेज को समझते हैं। वेदर दिस लैंग्वेज जनरेट्स नल, तो आंसर इज यस, नल जनरेट करती है। फिर इसमें किस तरह की स्ट्रिंग होगी? इसमें एक बार अगर आप 0 0 ले लो तो आप 0 0 ही जनरेट कर सकते हो, यू कांट जनरेट 1 1, राइट। तो आई कैन हैव स्ट्रिंग्स लाइक दिस 0 0 0 0 0 0 up to anything, or else 1 1 1 1 1 1 up to anything। मतलब एक बार 0 0 आ गया तो यू कांट पिक 1 1, 1 1 आ गया तो 0 0 नहीं आ सकता। तो 1 1 आ गया तो 0 0 नहीं आ सकता, ये कंडीशन तो हमने ये प्रीवियस वाले डीएफए में देखी थी। मान लो मैं इसे लैंग्वेज L2 बोलता हूँ, इसे L3, तो L2 के डीएफए में हमने देखी थी 1 1 के बाद 0 0 ना आए तो किस तरह से करना है। हमें ये चीज करनी है, ये चीज, राइट। तो वही चीज हम ऊपर 0 0 के लिए भी करेंगे। चलिए बनाते हैं डीएफए। स्टार्टिंग नल इज इन द लैंग्वेज, सो स्टार्टिंग स्टेट मेरा एक्सेप्टिंग स्टेट बनेगा। 0 0 के बाद में 1 1 नहीं आना चाहिए, तो मैं यहां से 0 डालता हूं बी में, तो मैं यहां पर वापस नहीं आ सकता। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि बी में से 0 आता है तो फिर मैं सीधा सी पे चला जाता हूं यहां पर, और फिर सी में से 0 आता है तो वापस बी पे, एंड दिस सी विल बी माई एक्सेप्टिंग स्टेट। तो 0 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 ये सारे कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट होंगे। वही चीज हम 1 के साथ करेंगे, तो यहां पर 1 आता है, ये मान लो है डी, वापिस 1 आता है, तो हम पहुंच गए स्टेट ई पे। यहां से अगर 1 आता है तो वापिस हम डी पे चले जाएंगे। तो ये बन गया मेरा 1 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 का लूप। अब इसमें से बाकी जितनी भी चीजें बचती है वो सारी जाएगी डेड स्टेट में। डेड स्टेट को हम फाइ से भी डिफाइन करते हैं। We may give a name phi, or else we may give any alphabetic name, or Q0 Q1 any name, right? तो B में से अगर 1 आता है तो भी हम डेड स्टेट में जाएंगे, C में से 1 आता है तो भी डेड स्टेट में जाएंगे, D में से 0 आता है तो भी डेड स्टेट में जाएंगे, E में से 0 आता है तो भी डेड स्टेट में जाएंगे, और डेड स्टेट में से चाहे 0 और 1 आए हम रहेंगे डेड स्टेट में। तो सारे स्टेट में से 0 और 1 के लिए ट्रांजिशन निकल गए। हाँ, मेरा ये डीएफए बन गया। आप देख लीजिए, यू कैन ट्राई योर स्ट्रिंग्स। अगर स्ट्रिंग आपकी लैंग्वेज में है तो वो स्ट्रिंग यहाँ पर एक्सेप्टिंग स्टेट में एंड होगी। अगर स्ट्रिंग आपकी लैंग्वेज की नहीं है तो वो
नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट में एंड होगी।